दोस्तों राम राम नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आज फिर बात करेंगे जनता के हित के लिए, जनता के मुद्दे के साथ। और हमारे साथ जो है आज एक बड़ी सेलिब्रिटी जो है मौजूद है। उधर मैं कैमरामैन से कहूंगी पर कैमरा घुमा करके आपको दिखा दे। कमल दीवान जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि कांग्रेस पार्टी के सोनीपत से जिला अध्यक्ष है। तो आज कमल दीवान जी से बात करेंगे जनता को लेकर, जनता के हितों को लेकर, जनता के मुद्दे को लेकर, सच के साथ। तो सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने चैनल पर बोलने का मौका दिया। आपके दर्शकों को नमस्कार और आपका धन्यवाद। सर, सबसे पहले बात करेंगे कि आप कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष हैं, तो एक जिला अध्यक्ष के ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां जनता के हितों के लिए होती है? देखिए, मैं जो है शहरी जिला अध्यक्ष हूँ। जितने भी हमारे सोनीपत जिले में जितने भी शहर पड़ते हैं उनकी जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। उनका सारा संगठन बनाना, उनकी सारी कार्यकारिणी जो है बनानी, सबको मैनेज करना, सारा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर चीज जो जो भी है कांग्रेस पार्टी का जो जिले का जो जिम्मेवारी होती है, तो उसका जो है मैं मुखिया हूँ। जी सर, बात करते हैं कि चुनाव नजदीक है और फिर दोबारा से लगातार, चाहे बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लगातार वादे जो है, चुनावी वादे एक बार फिर से किए जा रहे हैं। लेकिन सोनीपत की बात करें, शहरी जिला अध्यक्ष जो है आपको बनाया गया था, क्या समस्याएं आपको सोनीपत में नजर आ रही है? देखिए, समस्याएं तो इतनी हैं कि हम शाम तक बैठेंगे तो गिनते ही रह जाएंगे, समस्याएं खत्म नहीं होंगी इतनी ज्यादा। क्योंकि हम तो घूमते हैं पूरे एरिया में, सारे वार्डों में लोगों से मिलते हैं, लोग आके अपनी जो है, जबकि लोगों को शिकायत करनी चाहिए निगम में और प्रशासन में, लेकिन लोग हमें फोन करते हैं और हमसे जो हो सकता है हम लोगों उनकी मदद करते हैं। अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, चारों तरफ पूरे जो है अपना सोनीपत में सड़कें खुदी हुई है, पानी का बुरा हाल है, पीने का पानी नहीं है, सीवरेज सिस्टम बिल्कुल ठप है। कितने एरिया ऐसे हैं, आप सोशल मीडिया पे कभी देखिए, या मैं आपको लेके चलूंगा मोहल्लों में, जो लोग हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। लोगों को जल भराव हो रखा है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही है, पीने के पानी के लिए गंदा पानी आ रहा है, स्ट्रीट लाइटें जल नहीं रही है, जो है बाकी जो क्राइम बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, कांग्रेस सरकार जब थी हमारी 2014 तक, तब से लेके अब तक जो है क्राइम जो है तकरीबन 3 गुना हो चुका है हमारे हरियाणा के अंदर, और सोनीपत में तो बहुत ही बुरा हाल है जी। तो सर, आपने कुछ समस्याएं बताई, लेकिन अब हम जनता के मुद्दे लेकर आते हैं वन बाय वन और आपसे जवाब चाहेंगे उनका। सबसे पहले हम बात करते हैं बेरोजगारी को लेकर। कांग्रेस अक्सर मुद्दा उठाती है बेरोजगारी का और बीजेपी पर निशाना साधती है। सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जिले में हजारों युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, तो अब तक उन युवाओं के लिए क्या विपक्ष के रूप में कांग्रेस कोई ठोस दबाव नहीं बना पाई पार्टी पर? क्या ये विफलता नहीं है? क्या ट्विटर और भाषणबाजी करने से युवाओं को नौकरियां मिल जाएंगी? देखिए, नौकरी देना जो है वो सत्ता पक्ष का काम है। हम जो है विपक्ष में बैठे हैं, हम सिर्फ आवाज उठा सकते हैं, लोगों की आवाज जा सकते हैं। तो सांसद कांग्रेस का है सर? देखो, सांसद कांग्रेस के होने से सरकार के काम नहीं होते ना। सरकार जो या तो केंद्र में सरकार होती है वो भी भाजपा की है, जो यहाँ पे प्रदेश में सरकार है वो भी भाजपा की है। तो ये तो आपको भाजपा वालों से जाके प्रश्न सर, ऐसा क्यों होता है? हर बार जब भी कांग्रेस से सवाल किया जाता है, तो पहले जब सांसद बीजेपी के थे और कांग्रेस विधायक की बात करें, वो मतलब उसकी मेयर और विधायक की बात करें कांग्रेस पार्टी से थे, तो तब भी कांग्रेस का यही कहना था कि बीजेपी काम नहीं करने दे रही। अब तो सांसद आपके हैं, मतलब सोनीपत में तो अक्सर है, होता ही ऐसा है कि अगर नीचे बीजेपी है तो ऊपर कांग्रेस है, नीचे कांग्रेस है तो ऊपर बीजेपी है, तो जनता क्यों पीछे? देखिए, क्या होता है कि जो सरकार में जितने भी काम होते हैं वो सत्ता पक्ष जो पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो करती है। हम पिछले 11 साल से विपक्ष में हैं, ना तो हम केंद्र में हैं ना हम प्रदेश में हैं। तो हमारे पास कुछ मजबूरियां हैं। जो हमारे एमपी साहब की जो भी ग्रांट्स है वो तो अपना तो वो कर सकते हैं, बाकी जितनी भी सड़कें बनानी और जितनी मूलभूत सुविधाएं वो तो सरकार का काम है। वो एक खाली मेंबर पार्लियामेंट का या विधायक का नहीं होता है। वो सारे काम जो है जो प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार करती है। जी, सांसद पर बाद में आते हैं, पहले एक बार जिक्र करते हैं। सर ने कहा कि हम काफी सालों से कांग्रेस में हैं। जो सर के पिताजी हैं दीवान सर की मैं बात करूं तो लगातार 2 बार निर्दलीय उन्होंने भारी जीत जो है हासिल की थी। उसके बाद तीसरी बार कांग्रेस पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। फिर उसके बाद सर ने मेयर के लिए उनका, फिर इनके पिताजी का जो है निधन हो जाता है। एक बड़े अच्छे नेता को हमने खो दिया। उसके बाद जो है कमल दीवान जी हमारे बीच में आते हैं मेयर के चुनाव को लेकर, अपने पिता की नीतियों को लेकर, लेकिन कुछ वजह रही, वो भी इनसे हम सवाल करेंगे। तो सर, क्या आपको नहीं लगता कांग्रेस आपके लिए लकी नहीं रही? निर्दलीय जब आप इतने भारी वोटों से जीते, कांग्रेस में आते ही हार गए। देखिए, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी और सबसे बड़ी जो तकलीफ थी, ये उपचुनाव था। लोगों ने उसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया, और ठीक है, कुछ ना कुछ परिस्थितियां रही, हारे थे, हार स्वीकारी है। आपके पिताजी भी हारे, फिर आप भी हारे। तो देखिए, तो राजनीति है। आप क्रिकेट का गेम होता है, एक टीम जीतती है, हारती है, तो उसका ये मतलब होता है कि इंडियन क्रिकेट टीम खेलना छोड़ देती है। ये तो ठीक है, दंगल है, चुनावी दंगल है, लड़ दिए,
हारे हैं तो जीतेंगे भी जरूर एक बार। तो कांग्रेस पार्टी ही क्यों? क्या पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी आपने ज्वाइन की या कोई और कारण रहा? अदर पार्टी तो ज्वाइन कर सकते थे। देखिए शुरू से मेरे पिताजी जो है कांग्रेस ही रहे, बट शुरू जो भी कोई परिस्थितियां रही कि उस वक्त वो निर्दलीय जीते, लेकिन शुरू से हम जो है कांग्रेस की विचारधारा से पूरे इम्प्रेस्ड है। मतलब हमने हमारे अंदर हमारे खून में कांग्रेस है। मेरे पिताजी भी जब उनका स्वर्गवास हुआ तो पार्टी के झंडे में गए, और मैं भी आपको आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, जब मैं इस दुनिया को छोड़ के जाऊंगा मेरे ऊपर भी मैं अपने परिवार को बोल के जाऊंगा कांग्रेस के झंडे में मुझे विदा करें। तो कांग्रेस में ही रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे, कांग्रेस में कभी पार्टी नहीं छोड़ूंगा। ये आप देखिए लाइव बोल रहे हैं जनता के सामने। बिल्कुल बोल रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ जी, कांग्रेस के सच्चे सेवक। बिल्कुल सेवक है, कांग्रेस में ही रहूंगा हमेशा जी। तो सर चलिए वापस आते हैं जनता के मुद्दों पर, जनता के लिए बात करते हैं। सर एक कांग्रेस में एक युवा नेता के तौर पर आपने युवाओं के लिए कितना बेरोजगारी के लिए धरना प्रदर्शन किया है, कितनी बार ज्ञापन सौंपा, कोई प्रमाण है इसका आपके पास? देखिए मेरे को अभी तकरीबन 3-4 महीने हुए जिलाध्यक्ष बने हुए, तो सारी रूपरेखा बन रही है। अभी हमारी कार्यकारिणी का प्रोसेस ऑन है, सारा कुछ जो है अभी सब जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने एक वोट चोर गद्दी छोड़ वाला एक मुहिम उठा रखी है। तो अभी हम उसके जो है पूरी उसकी जो रूपरेखा बना रखी है उसके सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए क्या है, लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी जो जनता की ताकत होती है वो वोट होती है, और ये जो भाजपा सरकार है ये हमारा वोट चोरी कर करके बार बार सरकारें बना रही है। तो सबसे पहले तो ये लोकतंत्र का जो हत्या हो रही है ये रोकना बहुत जरूरी है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, बेरोजगारी, महंगाई बहुत बड़े मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे हैं, बट धीरे धीरे अब जो है प्रोसेस चालू हुआ है। हर चीज को लेके सड़क पे उतरेगी कांग्रेस पार्टी, और हमेशा कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि हमेशा जो है हमारे लड़ाई लड़ी है, चाहे वो आजादी की लड़ाई थी या अपने हक की लड़ाई थी या लोगों के हक की लड़ाई थी, जो भी थी हमेशा लोगों के लिए जो है कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई की है। जी सर, मेरा सवाल ये था कि मैं चलिए आपके जो आपने आंसर दिया उससे ही सवाल निकालते हैं। आपने कहा कि वोट चोर, लगातार आपकी पार्टी जो आरोप लगाती है कि बीजेपी वोट चोर है और लगातार वोट चोरी करके जीत जाते हैं, तो सांसद कांग्रेस का कैसे, क्या वहां पे वोट चोरी नहीं हुई? देखिए ये बड़े शातिर चोर हैं, बट ये सोचिए ये जिस तरह की चोरी करी, लेकिन लोगों ने कितना उत्साह दिखा के वोट दिया, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, ये वो चोरी भी इनकी विफल हो गई वहां पे। ऐसा नहीं है कि आज भी हमारे तकरीबन 100 सांसद हैं, इन्होंने तो पूरी कोशिश करी, लेकिन ये सोचिए कि अगर ये चोरी ना होती तो कितने मार्जिन से हम लोग जीते और कितनी सीटें हमारी आ जाती। अब विधानसभा चुनाव ही ले लीजिए आप, तो टोटल आप ये देखिए कि 1.5% का वोट शेयर का फर्क रहा था। और अभी पीछे जब हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो राई विधानसभा के अंदर जो दिखाया कि एक ब्राजीलियन लड़की की फोटो दिखा के उसने 23 जगह वोट डाला हुआ है, अभी इससे बड़ा वोट चोरी का क्या प्रमाण है? वो तो क्लियर हो चुका है सर। वो तो राई की जो कैंडिडेट थी उन्होंने कहा कि मैंने सही जगह पे मैंने अपनी मर्जी से वोट डाली है, ये तो उनकी जो वोट जिसने वोट बनाई उनकी गलती रही है। काफी वायरल हुई वीडियो। देखिए मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, जो जिसमें ब्राजीलियन लड़की की फोटो है उसमें एक लेडी है, उसका नाम मेरे ख्याल कविता है, राई की। तो उसमें जो एक लेडी उसका नाम कविता है और उसकी उम्र 40 साल है, और कविता के बेटा है उसकी उम्र 51 साल है, एक बेटे की उम्र 52 साल है। ये मेरे पास हर चीज का प्रमाण है जी। तो मैं सब चीज आपको दिखा सकता हूँ। तो क्या जो कविता जो आपने बताया अभी, जो राय की जो कैंडिडेट थी जिनका मतलब वो ब्राजील की फोटो लगी हुई है, क्या वो दबाव में कोई बयान दे रही है सर? और सबसे जो अद्भुत बात यह है कि 22 की 22 जो ये लेडी जो फोटो लगी थी किसी का पति नहीं है। अच्छा, एक का भी पति नहीं है। अच्छा जी। लेकिन सर वो मीडिया में आके बयान भी तो दे रहे हैं ना, जिन पर ये आरोप लगे हैं कि भाई वो वहां के कैंडिडेट थे, तो बयान भी तो दे रहे हैं कि हमने अपनी मर्जी से वोट डाला, कोई वोट चोरी नहीं हुई। देखिए ये जो है ईडी का दबाव, प्रशासन का दबाव, जनता पर भी ईडी का बिल्कुल हर जगह दबाव, हर एक को डराया जाता है, धमकाया जाता है। मैं चुनाव लड़ा, मेरे को चुनाव लड़ने के टाइम पे मुझे डराया धमकाया गया, मेरे ऊपर हाउस टैक्स का नोटिस दे दिया गया। डरे नहीं? मैं नहीं डरा, मैं सच्चा आदमी हूँ, मैं ना मैं कोई गलत काम करता हूँ, ना तो मैं कभी डरता हूँ ना मैं झुकता हूँ। तो चलिए सर वापस आते हैं फिर से मुद्दों पर। अक्सर कांग्रेस आरोप लगाती है, आपने तो अभी पद संभाला है तो बात करते हैं पार्टी को लेके। अक्सर कांग्रेस पार्टी जो है इल्जाम लगाती है किसानों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, तो फसलों के दाम गिरे, लागत बढ़ी, ठीक है, तो किसानों के हित के लिए जो आपका स्थानीय कांग्रेस नेतृत्व है उन्होंने क्या किया किसानों के लिए? क्या सिर्फ जुमलेबाजी से काम होती है? देखो जुमलेबाजी तो आपको पता है कौन करता है, और ये मुझे तो लगता नहीं आपने उनसे जाके पूछा जुमलेबाजी की बात, आप मेरे से पूछ रहे हैं, तो आपको उनसे भी जाके पूछनी चाहिए, क्योंकि जो सवाल आपको सत्ता पक्ष से करने चाहिए वो आप विपक्ष वालों से करना। नहीं सर, आवाज तो विपक्ष उठाएगा ना। अब एक चीज गलत हो रही है, कांग्रेस लगातार कह रही है कि भाई जनता बेरोजगार घूम रही है, किसान परेशान है बीजेपी के राज में, तो क्यों परेशान है विपक्ष के तौर पर कांग्रेस क्या कर रही है? मेरा सवाल ये। देखिए अभी आपको जो मैं दिखाऊंगा कि हमारे 2-3 प्रोग्राम मंडियों के हो चुके हैं, और पूरे प्रदेश के अंदर जब से हमारा संगठन बना है मंडियों में जाके प्रदर्शन हो रहे हैं। पीछे भी हमारे जो सीएलपी लीडर हैं आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो भी आए थे। गोहाना मंडी में मैं भी गया था, सोनीपत मंडी में बहुत सारे हमारे दौरे हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम आवाज नहीं उठा रहे, क्योंकि किसान जो है सबसे ज्यादा जो इस वक्त हरियाणा में, जो एक टाइम पे हरियाणा में नंबर 1 किसान होता था, वो आजकल 14वें 18वें नंबर पे आ गया है। मतलब जो किसानों को जो है फसल के दाम नहीं मिल रहे, एमएसपी पे माल उठ नहीं रहा,
मतलब सारा कुछ जो है लोगों को परेशान किया जा रहा है। खाद मिल नहीं रही किसानों को, एक एक कट्टा आप खाद दे रहे हो राशन में लाके, वो भी उसको 8-8 घंटे किसान को लाइन में खड़ा कराते हो, उसको स्टैंप लगाते हो। ये क्या है? मेरे तो समझ से बाहर है कि कैसी सरकार है ये। आप टोटल कितनी बार किसानों से मिले हैं? उनके जो जनता के किसानों के बीच में कितनी बार गए? देखिए, मेरे स्वर्गीय पिताजी हमेशा जो है सारे, उनको जो है वो खुद भी एक किसान थे, काफी उन्होंने जमीन थी, उनको शौक था बड़ा ज्यादा। तो मैं भी, मेरे बहुत सारे जो उनके दोस्त हैं जो किसान हैं, तो सबके संपर्क में रहता हूँ, चाहे उनके सुख दुख जानता रहता हूँ, सब उनसे मिलता रहता हूँ। तो अब हर जगह कैमरा ले जाके पॉसिबल नहीं होता दिखाना, कुछ चीजें होती हैं। तो बट ऐसा नहीं है कि नहीं है, हम जाते हैं, मंडियों का दौरा करा, जैसे आपको बताया अभी भी, हम जो अपना जो काम हम कर रहे हैं, और एज जो विपक्ष जो है, जो हमारी ड्यूटी है, हम निभा रहे हैं। चलिए सर, बात आते हैं जनता के तीसरे मुद्दे पर, सबसे बड़े मुद्दे पर बात करते हैं, सड़क, बिजली, पानी, अर्थव्यवस्था को लेकर के। सड़कों की खराब हालत के लिए लगातार कांग्रेस कहें या जनता कहें, लगातार आरोप लगते हैं पीएम सीएम पर, लेकिन जो हमारे स्थानीय नेतृत्व होते हैं वो बिल्कुल गायब रहते हैं। क्या ये अपने आप में एक विफलता नहीं है? देखिए, आपके उत्तर में आपका जवाब है, बिल्कुल विफलता है। तो सरकार की विफलता है, जो स्थानीय नेतृत्व है उसको संज्ञान में लेना चाहिए सारे। ये बात मैंने सांसद के लिए बोली है, हमारे सांसद साहब कहाँ गायब है? देखिए, सांसद जो है सड़कें नहीं बनाता है, सड़कें कौन बनाता है? सड़कें सरकार, जो प्रदेश सरकार है वो बनाती है। सांसद सरकार में नहीं आते सर? नहीं, सांसद जो है केंद्र सरकार में आता है। नेतृत्व तो है, हमारे जो सांसद साहब है वो कहाँ गायब है? वो मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? बार बार पीएम सीएम को जो है आरोपित किया जाता है इसमें, लेकिन जो हमारे स्थानीय नेतृत्व वो कहाँ, वो आवाज क्यों नहीं उठा रहे? देखिए, ऐसा है, तो इसके लिए तो आपको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, उसकी रिकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी, तो आपको दिखेगा कि कांग्रेस पार्टी कितनी बार काले झंडे लेके दिखाए, क्या क्या किया। वोट चोर का मुद्दा जो है पार्लियामेंट में उठाया। और ये जो गोदी मीडिया है, आप तो चलो देखो, मुझे पता नहीं आप भी पूरा खुल के दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, बाकी हाँ, तो ये जो गोदी मीडिया कुछ दिखाती नहीं है, सब कुछ जो सरकार बोलेगी वो दिखाएंगे, जो नहीं बोलेगी वो नहीं दिखाएंगे। लेकिन मीडिया तो सर लगातार दिखा रही है, जो बड़े बड़े चैनल की बात करें, जहां पर आपने बोला कि वहां पर जाना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को भी दिखा रहे हैं, आम आदमी पार्टी को भी दिखा रहे हैं, बीजेपी की पार्टी, फिर गोदी मीडिया कैसे? देखिए, ये तो मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ, कितने सारे प्रदर्शन ऐसे हुए हैं जो सिर्फ इग्नोर कर दिए जाते, नहीं दिखाए जाते। अब वोट चोरी का भी बात आपने करी थी बीच में, तो वोट चोरी में चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं देता? क्यों विपक्ष क्यों जवाब दे रहा है? जो हमने जो सवाल किया वो चुनाव आयोग से किया, तो बीजेपी पार्टी क्यों जवाब दे रही है? चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको जवाब देना चाहिए कि हाँ ये है, ये गलत है, सही है। सिर्फ बातें करी, नहीं ये गलत है, उसका बयान दिला दिया। चुनाव आयोग कहाँ है? क्यों नहीं जवाब देता चुनाव आयोग के सामने से? अब क्यों नहीं मीडिया उसको दिखा रहा, क्यों नहीं उछाल रहा? इतना बड़ा मुद्दा चोरी का, जिसका प्रमाण दिया गया, कर्नाटका में दिया गया, गोवा में दिया गया, हरियाणा में दिया गया, और अभी तो बहुत सारी चीजें देखिए निकल के आ रही हैं। इवन जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके भी जो संसदीय क्षेत्र है, वहां से भी गड़बड़ियां निकल के आ रही हैं। सर, आप लोगों ने उठाया मुद्दा, जो उठाया हमारे राहुल गांधी जी ने वोट चोरी का, तो मीडिया ने तो दिखाया था, बड़े बड़े चैनल्स पर चला था, और जांच पड़ताल भी की। जो टीम है वो राय तक पहुंची, हरियाणा प्रदेश में जो पहुंची, और वहां पर खुद बयान आया। पर चलिए, फिर भी गोदी मीडिया जो कह रहे हैं, कोई बात नहीं, वो सर की जो है अपनी राय, अपनी सोच है, बड़े चैनल के बारे में क्या बोलते हैं। चलिए, हम बात करते हैं अगले मुद्दे को लेकर के। सर, आपने बात की भ्रष्टाचार की, सोनीपत में भ्रष्टाचार की बात करें, अपने पूरे लेवल पे भ्रष्टाचार फैला हुआ, किसी भी जगह आप देख लीजिए। आपने कितनी बार एफआईआर की इन विषयों को लेकर? कोई शिकायत आपके पास भी आई होगी, कांग्रेस के या सांसद भी आप कांग्रेस के हैं, आप भी एक पद पर हैं, तो क्या कुछ ऐसा आपने एफआईआर की, ज्ञापन सौंपा है, जांच की मांग की? नहीं, एफआईआर मैं कौन होता है एफआईआर कराने वाला? कोई शिकायत आपके पास आ गई तो आपने कोई ज्ञापन दिया, कोई जांच की मांग की? नहीं, तो हम तो सिर्फ आवाज उठा सकते हैं ना। एफआईआर तो जो है वो तो अगर रंगे हाथों पकड़ा जाएगा तो एफआईआर होगी। ऐसे खाली सिर्फ कंप्लेंट पे कि हाँ मेरे से पैसा मांगा, भ्रष्टाचार किया, अब मैं नीचे से ऊपर तक सब लिप्त है भ्रष्टाचार में, कोई किसी के खिलाफ शिकायत ही नहीं करता है। तो भ्रष्टाचार है, आप मानते हैं? पूरा नीचे से ऊपर तक है भ्रष्टाचार। कब से सर? देखिए, कब से तो क्या है, तो कितने टाइम से मैं देख रहा हूँ, 11 साल से बीजेपी की सरकार देख रहा हूँ, तब से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार हो रहा है। तो कांग्रेस, जब कांग्रेस थी तब नहीं था क्या? हाँ जी, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। कैसे? आपकी सरकार पर तो बड़े बड़े आरोप लगे हैं, कोयला घोटाला की कह ले, या कोई और घोटाले, कॉमनवेल्थ घोटाले की कह ले, बड़े बड़े आरोप आपकी सरकार पर लगे, तो आप कैसे कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आरोप लगे, एक भी आरोप सिद्ध हुआ आज तक? कोयला घोटाले में क्लीन चिट मिली, सीडब्ल्यूजी में क्लीन चिट मिली, कोर्टों ने क्लीन चिट दे दी, बिल्कुल क्लीन है जी, कुछ भी कोई सबूत नहीं है। और एक 2G स्कैम आप भूल गए, वो भी हुआ था, जहां हजारों करोड़ रुपए की बात थी, वहां पे भी क्लीन चिट मिल गई। एक भी तो बताइए कि हाँ ये हुआ, ऐसा हुआ। एक CAG का मुद्दा उठा था जी, तो वो उस पे भी आज, तब हम सवालों के घेरे में थे, आज भाजपा सरकार सवालों के घेरे में नहीं, CAG के मैटर में वो कुछ नहीं दिखाया जाता, सब कुछ दबा दिया जाता है। सर, कांग्रेस को क्लीन चिट मिल गई, बहुत बढ़िया बात है, कुछ जांच अभी भी चल रही है, लेकिन जनता क्यों भरोसा नहीं कर रही कांग्रेस पे, बार बार क्यों नकार रही है? ऐसा क्या कमी है कि जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने संगठन में आप मानते हैं कि जनता बार बार कांग्रेस पार्टी को नकार रही, क्या कारण रही? देखिए, कहाँ नकार रही है, कौन कह रहा है नकार रही है? आज भी हमारे 90 में से 37 विधायक है स्टेट के अंदर, वोट चोरी होने के बावजूद। आज हमारे 100 सांसद है पार्लियामेंट के अंदर, 543 में 42 के अंदर जितने भी हैं उनमें से,
तो आप ये नहीं कैसे नकार रही है? सर मैं कंफ्यूज हूँ, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे अभी हम हैं, हमारी कुछ सीटें हैं, लेकिन एक तरफ आप वोट चोरी भी बोल रहे हैं। मैं कंफ्यूज हूँ, जब वोट चोरी हो रही है तो आप लोगों की सीटें कैसे आ रही है? मैंने अभी आपको इसी इंटरव्यू के दौरान ही आपको बोला था कि वो इतनी ज्यादा चोरी नहीं कर पाए, उन्होंने लोगों ने भरोसा बहुत ज्यादा जता दिया पार्टी के अंदर, तो इस वजह से रिजल्ट आए हैं अच्छा जी। कि लोगों ने इतना ज्यादा समर्थन किया, वोट दिया पार्टी को, जहां इनकी चोरी भी जो है विफल हो गई। अभी अगर आपको थोड़ा सा दिमाग पे आप जोर देंगे, इसी इंटरव्यू को दोबारा से रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो ये चीज मैं आपको, हाँ जी, दोबारा से रिपीट किया ये जी। सवाल, क्योंकि आपने तो फिर आप गलत कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं कंफ्यूज हो गया। अच्छा सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी, वोट चोरी कैसे हुई? मान लीजिए मैं वोट डालने गई हूँ और मैंने कांग्रेस का बटन दबा दिया, तो वो वोट बीजेपी में कैसे जा रही है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैं देखिए अभी बताया आपको, एक ब्राजीलियन लड़की की फोटो लगी, 22 उसकी जो है वोट बने अलग अलग, ठीक है, 22 के 22 वोट पोल हुए। तो चुनाव आयोग क्या कर रहा था, उसका आईडी नहीं चेक करा, 22 औरतों की सेम एक ही जगह फोटो लग रही है, उनकी आइडेंटिटी नहीं चेक करी, जिन्होंने वोट डाला उन्होंने बोला हमने मान गए हमने वोट डाला, तो फोटो कैसे चेंज हो गई? दूसरी आईडी दिखाकर वो गए हैं, जैसे राई का अभी हम जिक्र करें जो टीम में पहुंची थी वहां पर। जी बिल्कुल सही है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपको आपके चैनल से माध्यम से लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि वोट चोरी ऐसे की गई है। उन्होंने कहा था कि हमारी फोटो चेंज हुई है, लेकिन वोट चोरी नहीं। जैसे मेरी मान लीजिए फोटो दूसरी लगी, तो मैं गई वोट डालने के लिए, मैंने अपनी आईडी दूसरी दिखाई तो मैंने वोट डाल दी। आप मैं अगर जाऊं मेरी आईडी पे, आप वोट डाल सकते हैं जाके? आईडी तो फोटो चेंज थी ना सर। तो फोटो चेंज थी तो वोट डालने कैसा दिया? आईडी जो उनका जो एड्रेस था, जो लोकेशन थी, वो तो ठीक थी। नहीं, किसने बोला ठीक थी? उन्होंने खुद बोला। मैं आपको प्रमाण दे सकता हूँ ठीक नहीं थी। क्या प्रमाण? मैंने आपको बोला कि एक लेडी जिसकी उम्र 40 साल, उसके बच्चे की उम्र 51 साल, ये हो सकता है? और 22 की 22 जितनी भी ये फोटो लगी किसी का पति नहीं है। चलिए सर, आपसे फोन नंबर एड्रेस लेके हमारी टीम वहां भी जाने की जरूर कोशिश करेंगे, क्योंकि राय ज्यादा दूर नहीं है, तो इस मामले की तह तक हम भी जरूर पहुंचेंगे। बाकी मीडिया ने तो ये दिखाया सर, अब की बार भी चुनाव नजदीक है। ऐसा क्यों होता है कि जनता चुनाव के टाइम पर तो वादे किए जाते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, बाद में मजबूरियां गिनाई जाती है कि भाई हमारी चलती नहीं, हमारी सरकार नहीं, तो जनता किस पे भरोसा? देखिए आप जो है पिछले 10 साल हमारा राज रहा था, 4 से 14 तक, और उसके बाद से आज तक भाजपा सरकार है। आप पूरे सोनीपत में मुझे बताइए कि कौन सी नई यूनिवर्सिटी बनी, कौन सा एक अस्पताल बना, गन्नौर मंडी क्यों नहीं बनी? आप मेरे से पूछ रहे हैं, भाजपा वाले बोलते हैं कांग्रेस ने ऐसा किया वैसा किया। चलो हमने कुछ किया, हमारी कुछ गलतियां थी, कमियां थी। आप अपने 11 साल का हिसाब दीजिए, हम तो अपने 10 साल का आपको रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। आप अपने 11 साल में बताइए कि कौन सी यूनिवर्सिटी बनी सोनीपत के अंदर, कौन सा फ्लाईओवर बना सोनीपत के अंदर, कुछ तो विकास बताइए, क्या किया आपने? हम तो आपको गिनवा के दे रहे हैं, हमने तो ये किया। कौन सा एम्स, मारुति के अंदर खरखौदा फैक्ट्री है, खरखौदा में जो है मारुति की फैक्ट्री, सारे काम उठा के जो है देख लीजिए, सारे कांग्रेस पार्टी के समय के करे हुए काम है। इनका बताइए 11 साल में इन्होंने ये नया काम किया, तो मैं आपकी बात में अब मैं पूछूं तो क्या पूछूंगा? मैं सर से ये पूछूंगी कि जनता क्यों भरोसा करे, तो सर फिर कहेंगे कि वोट चोरी हो रहा है। तो यहाँ आके मेरे सवाल थोड़े खत्म हो जाते हैं। मैं कहूंगी कि बीजेपी काम नहीं कर रही तो जनता क्यों चुन रही है, तो फिर आप कहेंगे वोट चोरी किया है। देखिए आप बताइए ना, आप कैमरा लेके चलिए शहर के अंदर, चलते हैं वहां घूमते हैं गलियों में, वार्डों में, जहाँ जाके, तो आपको पता लगेगा कितना विकास हो रहा है, कितना चमक रहा है सोनीपत। आई लव सोनीपत के बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए, स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया, कोने कोने में कचरा पड़ा हुआ है, बदबू आ रखी है, बड़े बड़े सेक्टरों में महंगे महंगे मकान, बारिश होते ही 3 फुट पानी, करोड़ों रुपए के मकान में, ये विकास हो रहा है। ये आई लव सोनीपत के बोर्ड लग रहे हैं, ये स्मार्ट सिटी का है। तो मैं तो बिल्कुल उनकी पीठ थपथपाना चाहता हूँ भाजपा वालों की, जो भी वो जो इनकी जिसने भी इनको रिकमेंड करा, जो भी एजेंसी थी, उसकी पीठ थपथपाना चाहता हूँ, और अगली बार से जो है पूरी वीडियो बना के उनको जो है भेजना चाहूंगा उस एजेंसी को। और तो सर चलिए सर, मैंने मान लिया कि बीजेपी विकास नहीं कर रही, मैं एक पत्रकार होने के नाते चलो मैं कहती हूँ ठीक, आप अपनी जगह ठीक हो, जनता की वोट चोरी हो जाती है, मैंने आपकी ये बात भी मान ली, तो कांग्रेस विपक्ष के तौर पर आवाज क्यों नहीं उठा रही और सरकार से काम क्यों नहीं करवा? कौन आवाज नहीं उठा रहा? अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, पेपर की कटिंग दिखा सकता हूँ कि कितनी बार हम ये आवाज उठा रहे हैं, हर चीज हर मुद्दे पे उठा रहे हैं, वो संविधान से लेके वोट चोरी से लेके हर चीज में हम लोग जो है। सोनीपत जिले की बात करें, कौन उठा रहा है सर? तो मैं एज जिलाध्यक्ष, मैं और मेरे जो साथी हैं ग्रामीण के, हम दोनों मिलकर सारे मुद्दे उठा रहे हैं। अब तक कितने मुद्दे सर जनता के उठाए आपने? अभी तक ये समझ देख लीजिए, जब से जिलाध्यक्ष बने कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम 25-30 प्रदर्शन हम कर चुके हैं जिलाध्यक्ष, जब से हमें अपॉइंट किया गया। 25-30 में भी 28 है या 25 है, जो भी है 25-30 के बीच में हम लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। कुछ परिणाम मिला सर उनका प्रदर्शन करने का? बिल्कुल परिणाम मिलता है। देखिए लोकतंत्र में क्या है, विपक्ष, एक अच्छे विपक्ष की क्या भूमिका होती है कि वो जाके लोगों की आवाज उठाए, ताकि जो है जनता को जितनी भी राहत मिल सकती है वो मिले।
चलिए बात करते हैं कमल दीवान जी की। कमल दीवान जी की बात करें तो सर आप कहाँ रहते हैं सर? पहला सवाल तो ये। मैं जी सोनीपत में रहता हूँ, दीवान फार्म के अंदर है। लेकिन मैंने तो सुना है कि आपकी फैमिली जो है दिल्ली रहती है। कभी ऐसा ना हो जाए कि जनता आपको मौका दे और फिर सांसद की तरह आपसे मिलने भी दिल्ली जाना पड़े, जैसे उनसे मिलने हरिद्वार जाना पड़ता है? देखिए ऐसा है, मेरा ऑलरेडी एक 14 सेक्टर में मकान है और ये पिछले चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा उठा था। जी। तो मैंने अभी सेक्टर 14 में 1177 नंबर आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, नया मकान एक ले लिया है। जी। अब वहाँ पे घर बनाने लग रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा शहर से दूर रहता हूँ, दीवान फार्म के अंदर। जी। तो उसके बाद आपको पता लग जाएगी मैं कितना, मैं सोनीपत में रह रहा हूँ, कितना मैं, मेरा आधार कार्ड सोनीपत का है, मेरा वोट सोनीपत का है, मेरा हर चीज जो है सोनीपत की है। सर आप एक शहरी जिला अध्यक्ष हैं, अभी एक पद आपके पास है, तो अभी जनता से, अगर जनता आपसे मिलना चाहे तो जनता कैसे मिलती है? कितने दौरे अभी तक आपने किए? जनता की कितनी बातें अभी तक आपने सुनी है? क्या सार्वजनिक है इसमें? देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हम कांग्रेस भवन में, आज जो है संविधान दिवस है, मैं जो है पूरी देश की जनता को संविधान दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। तो आज पूरी हमने मीटिंग करी वहाँ पे। उसके बाद सारा दिन जो है ऑफिस में, मॉडल टाउन में मेरा ऑफिस है, एटलस रोड पे 145 नंबर, यहाँ पे मेरी उपस्थिति रहती है। कांग्रेस भवन में मेरी उपस्थिति रहती है। यहीं पे लोगों से आते हैं, जो होते हैं, हम लोगों से मेल मिलाप, जो भी पार्टी हो, आम जनता सब आती है यहाँ पे, सबसे मिलते हैं। जी। तो अभी मेयर और पार्षद के चुनाव नजदीक है और एक पद भी आपके पास है, तो क्या आप भी टिकट की उम्मीद करते हैं आपकी बार भी? देखिए मैं जो है एक संवैधानिक पद पे बैठा हूँ, जो है पार्टी ने मुझे एक बहुत अच्छा पद दे रखा है। तो मेरे को जो पार्टी मेरी आदेश करेगी, वो कहेगी चुनाव लड़ना है, नहीं लड़ना, जो है किसको लड़ाना है, तो पूरा आपके चैनल के माध्यम से विश्वास रहा हूँ, पूरी कांग्रेस संगठित होकर चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरी आशा करता हूँ, पूरी उम्मीद है कि एक अच्छा रिजल्ट इस बार जो है कांग्रेस पार्टी का सोनीपत में आएगा। सर आपको नहीं लगता कि आप जिला अध्यक्ष हैं तो युवा चेहरों को जो है कांग्रेस पार्टी को मौका जो है देना चाहिए? देखिए ये पार्टी ने डिसाइड करना है, मेरा करना है, मेरा काम है रिकमेंडेशन देना, सबको जो भी है नाम मेरे को आगे भेजने। जो पार्टी मेरे को आदेश करेगी, पिछली बार पार्टी ने मेरे को बोला चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ा। अब पार्टी बोलेगी इसको लड़ाना है, किसको लड़ाना है, मैंने अपने जो है नाम लेके आगे भेजने। जो मेरी पार्टी मेरी माँ है और मैं अपनी माँ का कहना जो है कभी टालता नहीं हूँ। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है सर? पार्षद और मेयर के चुनाव है, तो क्या कांग्रेस पार्टी तैयार है? हम पूरी तरह से तैयार हैं, समय से चुनाव करा दीजिए, हम बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मुझे किन वादों पर चुनाव लड़ेंगे आपकी बार? देखिए हम तो विकास पे है, सबसे बड़ा हमारा जो है विकास है और विकास के जो मॉडल पे ही हम करेंगे। विकास हो गया, आपका महिला सुरक्षा हो गई और आपका जितनी जो मूलभूत सुविधाएं हैं सारी लोगों की, और क्राइम देख लीजिए, अनेकों मुद्दे हैं। मैंने आपको कहा बैठेंगे वो शाम तक, गिनते गिनते शाम हो जाएगी, इंटरव्यू खत्म ही नहीं होगा। जी देखिए जनता तो कहती है कि कांग्रेस पार्टी के जो नेता लोग हैं वो सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए कार्यक्रम में आते हैं, जमीनी संघर्ष तो दिखाई नहीं देता। ये तो आप बोल रहे हैं, मैं तो आपको प्रमाण दे सकता हूँ हर चीज का कि हम जमीन पे काम करते हैं या नहीं करते। या हम जितने भी, या तो अखबार सारे झूठ बोलते होंगे जितने भी हैं, सोनीपत के जितने भी अखबार है। सर हमारे चैनल पे तो जनता बोलती है, हम तो अखबार का मानते नहीं। देखिए आपके चैनल पे तो मेरा तो आज मेरे ख्याल जब से आज दूसरा या तीसरा इंटरव्यू, हाँ उससे पहले तो बाकी तो टोटल टीवी, जनता टीवी, सब कुछ हर जगह पे है। तो मैं आपको कहूँगा तो मैं शेयर कर दूंगा थोड़ा थोड़ा अपने चैनल पे, वो भी दिखा देना कि कितना हम जमीन पे काम करते हैं। पीछे बारिश हुई थी तो हम गाँव के भी दौरे करे हमने जाके, तो बाढ़ आ गई थी, जितना वहाँ किसानों को, वहाँ डीसी साहब को चिट्ठी लिख के बोला कि नहीं किसानों का जो है मुआवजा दीजिए। बट ठीक है, जो इनका प्रशासन का काम है, हमारा काम है मुद्दे उठाना, सरकार तक पहुंचाना। चलिए जो भी पार्टी चुनाव लड़ती है वो बात करती है विकास की, लेकिन आज तक जनता को ये विकास ही नहीं मिलता, पता नहीं विकास कहाँ गायब है। तो सर लास्ट में जनता को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जनता को यही मैसेज देना चाहूंगा कि आने वाले चुनाव में जो हमारा मेयर का और पार्षदों का चुनाव है, जनता से हाथ जोड़ के अपील है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाइए। और मैं वादा करता हूँ, बीइंग अ जिला अध्यक्ष ऑफ कांग्रेस पार्टी, कि सोनीपत को चमकाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से वादा करूंगा, सोनीपत की जनता से वादा करता हूँ। और देखिए लोकतंत्र है, नहीं काम करेंगे आगे लोग फिर आपको नकार देंगे, तो बस मैं यही कहना चाहूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ सोनीपत के शहरी जिला अध्यक्ष कमल दीवान जी। आगे भी जनता के मुद्दों को लेकर इसी तरीके से चर्चाएं होती रहेंगी, लगातार जुड़े रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।